प्रधानमंत्री कल लोकसभा में अपनी बात नहीं कह पाए। आरोप है कि कुछ विपक्षी सांसदों ने उनको ऐसा करने से रोका। हमारे साथ राजीव राय हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद। उस वक्त सदन में मौजूद थे। राजीव जी, ये आरोप लग रहा है कि कुछ महिला सांसद उस रास्ते में आ गई, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को वापस जाना पड़ा, वो बोल नहीं पाए। क्या ये एक स्वस्थ परंपरा हो रही है सदन में कि प्रधानमंत्री को बोलने का मौका ना दिया जाए? ये झूठे और फर्जी लोगों का फर्जीवाड़ा है। मैं सदन में मौजूद था। हम लोग प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रहे थे। निश्चित रूप से हम लोग विरोध करते, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष और किसी भी विपक्ष के सांसद को बोलने नहीं दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो आए नहीं, हाउस सर्जन हो चुका था। और जो आप विजुअल आपको सर्कुलेट किया जा रहा है, हाउस सर्जन होने के बाद की बात है। वो वहाँ महिलाएं खड़ी थी और उसको किसी ने उधर से कमेंट किया उनके बारे में, उत्तेजित हो गई एक आध महिला सांसद। बात ये सच्चाई ये है, और उसको किस तरह से झूठ परोसा जा रहा है। इनका जो इतिहास रहा है ना आजादी से पहले का, वो डीएनए अभी पॉलिटिकल डीएनए गया नहीं है इनके। लेकिन एक तस्वीर ये दिखाई दे रही है कि अगर मान लीजिए कि एलओपी को बोलने नहीं दिया गया तो प्रधानमंत्री को भी बोलने नहीं दिया जाएगा। क्या इस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है आपको? क्या यही सच्चाई है? अगर आप चाहते हैं कि एलओपी को बोलने न दिया जाए, विपक्ष के किसी सांसद को बोलने नहीं दिया जाए, जिस तरह से नाम फटफट फटफट बोला गया कि कोई सुन भी नहीं पाया और सीधे प्रधानमंत्री की व्यवस्था हो गई, हालांकि प्रधानमंत्री नहीं आने वाले थे, वो क्या स्वस्थ परंपरा है? क्या विपक्ष के बिना सदन चलेगा? तो फिर चुनाव की जरूरत ही नहीं। बैठे हुए हैं, हिटलर शाही के फरमान जारी कर दे, सरकार चलते रहे, तानाशाही बन जाए। तो जो कुछ हो रहा है आपको लग रहा है ठीक नहीं है? नहीं नहीं, एकदम नहीं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जबरदस्ती बीजेपी ने लिया। पहले कहा गया कि किताब पब्लिश नहीं है तो नहीं कोट कर सकते, ठीक है। एक आर्टिकल का हवाला दिया गया। इस सदन में इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल पर भी बहुत बार डिस्कशन हो चुका है। नहीं दिया गया। फिर उन्होंने अपनी बात जो ही चाइना का नाम ले शोर मचाने लगे। पहली बार मैंने देखा सदन में कि विपक्ष खड़ा होता है बोलने के लिए, मुंह खोलता है और सत्ता पक्ष शोर बजाने लगता है कि बोलने नहीं देंगे। और उसके बाद ठीक है, कल तो किताब भी लेकर राहुल गांधी जी आ गए थे। कल तो बोलने दिया गया था, कल उनका नाम ही नहीं पुकारा गया। कल उनका नाम ही नहीं पुकारा गया। तो ये क्या स्वस्थ है? तो फिर तो कोई मतलब नहीं है ना। तो फिर इसका ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं उम्मीद करता हूँ दोनों पक्षों से कि बैठकर उसका रास्ता निकाले। देश हमें चुनकर भेजी है अपनी बात कहने के लिए। और अगर सत्ता पक्ष को विपक्ष की आवाज नहीं सुननी है तो तानाशाही घोषित कर सकता है, हिटलर शाही डिक्टेटरशिप कर सकता है। तो राजीव राय, समाजवादी पार्टी के सांसद, कल जो कुछ भी हुआ प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया गया और जो कुछ भी सदन में हो रहा है उस पर कहना है कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और दोनों पक्षों को बैठकर एक रास्ता निकालना जरूर चाहिए। कल प्रधानमंत्री लोकसभा में नहीं बोल पाए, क्या वजह थी? ऐसा क्यों हुआ? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा। दिनेश जी, क्या हुआ कि आखिरी वक्त देखो पे? आप कि विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना और अमर्यादित व्यवहार अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है। अब देखो कि जब सदन चलेगा तो जनता के हित चिंतन में राष्ट्र के निर्माण के लिए विकास की योजनाओं पर विचार विमर्श होगा। एक अच्छा हल निकलेगा देश की प्रगति के लिए। आप लोकसभा चलने नहीं देते, राज्यसभा में आप हंगामा मचाते हो और आप आते हो तो आप कहते हो कि मैंने प्रधानमंत्री का रास्ता रोक दिया। अरे, आप माननीय जो महिला सांसद है, एक तो आप उनका अपमान कर रहे हो, उनसे आप कह रहे हो कि देश के प्रधानमंत्री का रास्ता रोको। वो देश के प्रधानमंत्री का रास्ता नहीं रोक रहे हैं। लोकसभा में चर्चा न होने के कारण वो देश की विकास की जो गति है उसको रोकने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी भी बात हो रही है कि एलओपी को बोलने नहीं दिया गया तो प्रधानमंत्री को भी बोलने नहीं दोनों का देंगे। अंतर आप देखो। एक जो नेता प्रतिपक्ष है, हाथ में वो कौन सी चीज लेके आप बोल रहे हो जिसपे कोई पुष्ट खबर नहीं है। आप एक एक नशेड़ी, एक अप्राकृतिक कार्य करने वाला, एक जेल के बंदी की टिप्पणी का उल्लेख करके और देश के प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हो जिसका कोई कोई जिसकी कोई पुष्टि नहीं है। ऐसे तो इनके पूरे परिवार पर तमाम आरोप लगे हैं। सदन फिर अगर ऐसे अगर कैसे चलेगा? नहीं, सदन में चलना ये सत्ता पक्ष का जहां दायित्व है तो विपक्ष भी इस दायित्व से बच थोड़ी सकता है। विपक्ष जिस प्रकार का हंगामा कर रहा है, सत्ता पक्ष एक मर्यादित तरीके से व्यवहार कर रहा है। लेकिन आप उसकी मर्यादा को अगर तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से आप जनता के प्रति जवाबदेही बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश शर्मा, अपनी बात बताते हुए कि जो कुछ भी कल हुआ और
हालांकि सभी ये मानते हैं कि स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली।